हेलो फ्रेंड्स, IQ जीके ट्रिक 01 पे मैं पी कुमार आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस 8415 पद जिसका कि फिजिकल टेस्ट 28 जनवरी से लिया जाना है का एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फिजिकल टेस्ट के समय आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए कि ये फिजिकल टेस्ट कहाँ लिया जाएगा। ये लिया जाएगा शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में। जी हाँ साथियों, वहीं पे बिहार दरोगा का भी फिजिकल टेस्ट, यानी बिहार का जितना फिजिकल टेस्ट होता है वो ख़ास तौर से पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में ही शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में ही लिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर सबसे पहला है कि आपने अगर पेड एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो उसे आप वेबसाइट पे से डाउनलोड कर लीजिए। कोई वेबसाइट जैसे आपको लिंक उपलब्ध, लिंक से या क्रोम पे जाके या गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके बिना आपको जो है परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं मिलेगी। सारी दक्षता परीक्षा स्थल पर जो है रिपोर्टिंग टाइम, उसमें रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है 7 बजे से है, 8 बजे से, 9 बजे से, जितना बजे से आपका है उतना बजे से जाना। उसमें शिफ्ट भी है, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, इस तरह से शिफ्ट भी है। उसे आप देख लीजिए कितना बजे से और कौन शिफ्ट में है। दूसरी बात जो है, सारी दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी का फ़ोटो, वहाँ आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा, अंगूठे का निशान कंप्यूटर पर, यानी आप फ़ोटो जो है आपको वहाँ खींचा जाएगा और अंगूठे का निशान कंप्यूटर पर लिया जाएगा। अभ्यर्थी के सारी दस्तावेज परीक्षा में सफल होने पर ही दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने दिया जाएगा। यानी आप फिजिकल पास कर जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको जो जो डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए वो आपसे मांग करेंगे। अतः अभ्यर्थी को सारी दस्तावेज परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। तीसरा जो है, सारी दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि को फोटो युक्त पहचान पत्र तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, यानी आपको एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र तथा कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, अगर आपने फर्स्ट डोज का लिया है तो फर्स्ट डोज, अगर सेकेंड डोज का ले चुके हैं तो फर्स्ट सेकेंड डोज का एक आएगा, तो वो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र ले लीजिए। अगर आपने अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं किया है, यानी फर्स्ट या सेकेंड डोज कोई भी नहीं लिए हैं, तो उसे ले लीजिए। और आपको उसमें एक मैसेज आता है जहां से उस पर एक लिंक रहता है, उस लिंक से आप अपना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है निर्धारित तिथि समय परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप किसी कारणवश चोटिल हैं या आपको दौड़ने में परेशानी है और आप उनसे अनुरोध करते हैं कि हमको नया समय दीजिए, तो ये आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा। चौथा में जो है, पूर्ण रूप पर रूप धारण या धोखाधड़ी दंडनीय अपराध है। यानी आप जो है अपने स्थान पर किसी दूसरे को भेज रहे हैं या किसी दूसरे की जगह आप जा रहे हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है। अतः ये जो है, इसको मतलब आप अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकते हैं। सारी दक्षता परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार करते हुए पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंदर उचित कार्रवाई की जाएगी। पाँचवा में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना वर्जित है। यानी आप न तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ले जा रहे हैं तो आप अपने बैग में रख के और जहाँ जमा होता है वहाँ जमा करा दीजिए। छठा जो है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के समक्ष उपलब्ध कराई गई जैकेट एवं आरफिड चिप टैग को किसी अन्य अभ्यर्थी से बदलने पर आप असफल हो जाएंगे। यानी आपको जैकेट दिया जाता है, जैकेट नंबर रहता है उसमें, और आरफिड चिप टैग पैर में लगाया जाता है। आप उसे जो है किसी अन्य से नहीं बदल सकते हैं। और जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो आप इसे जैकेट और आरफिड चिप टैग को निरीक्षक को सौंपे बिना आपको छोड़ने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। सातवां जो है, प्रवेश पत्र पर छपे बार कोड, आप देख पा रहे हैं यहाँ बार कोड दिख रहा है, इस बार कोड पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। आठवां जो है, सारी दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी एक छाया प्रति लाना अनिवार्य है। यानी आपको मूल प्रति तो ले जाना है, साथ ही उसका एक जो है फोटो कॉपी सेट ले जाना है। इसमें से क्या सब ले जाना है आप दिखा रहे हैं। पहला जो है
फ़ोटो, वैध फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र। आपको कोई भी जैसे किसी में दिया हुआ गया है आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तीनों में से कोई एक है तो उसे ले जाइए। या आपके पास अगर पैन कार्ड है तो साथ में ले लीजिए। अगर आपका फ़ोटो मैच नहीं कर पाता है, अगर उन्हें धुंधला से दिख रहा है तो उसे मिला लेंगे। दूसरा जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र मूल तौर से मैट्रिक सर्टिफिकेट के मूल प्रति में आता है, अतः जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आप मैट्रिक सर्टिफिकेट का मूल प्रति ले जाएं। तीसरा जो है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर का, या कभी कभी ये होता है कि 10वां के बाद लोग ITI या पॉलिटेक्निक जो भी करने चले जाते हैं, तो उनमें से उसका यानी डिप्लोमा का जो मूल प्रमाण पत्र है उसे ले जाइए। अगर आप इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का ले जाइए। चौथा जो है, एक तो हो गया मैट्रिक का, दूसरा इंटरमीडिएट का। अगर मैट्रिक के बाद अगर आप कुछ अन्य किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो डिप्लोमा को मैट्रिक के स्थान पर डिप्लोमा ले जाइए। चौथा जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आप उस पर पति का नाम नहीं देना है, पिता के आधार पर ही आपका जो है जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आप जो है उसमें पिता के नाम का बनवाइए। पांचवा जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित यानी NCL प्रमाण पत्र, यानी अब इसी 1 में है तो NCL प्रमाण पत्र बनाइए। महिला अगर अभ्यर्थी हैं तो उसमें भी एक ही बात है कि उस पर पिता का नाम होना चाहिए। छठा जो है बिहार के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के मूल निवासी है तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनाना है। सातवां है बिहार राज्य के गृहरक्षक यदि हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र। अगर बिहार राज्य के आप गृहरक्षक हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। सभी गृहरक्षक अभ्यर्थी को अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृहरक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध आई कार्ड दस्तावेज का सत्यापन के समय लाना अनिवार्य है। ये 7वां में था। 8वां में है भारतीय मूल के गोरखा यदि हों तो होने संबंधी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। 9वां में है बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन होने संबंधी प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। 10वां में है बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य होने का प्रमाण पत्र, ये आपको ले जाना। एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले तो आपको ले जाना होगा कोई वैध फोटो पहचान पत्र, जिसमें से आधार कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। दूसरा में था जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, ये आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट के मूल प्रति में ही आ जाएगा। तीसरा है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट में है तो मतलब इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट का, या अगर 10वां के बाद आप कोई नया कुछ किए हैं तो उसका आप प्रमाण पत्र ले जाइए। चौथा जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। 5वां में है NCL यानी निर्गत क्रिमिनल रहित नॉन क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। 6ठा में है आवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। 7वां में बिहार राज्य के गृह रक्षक हों तो होने संबंधी प्रमाण पत्र। 8वां में है भारतीय मूल के गोरखा हों तो गोरखा संबंधी प्रमाण पत्र। और 9वां में है बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन होने संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना। वहीं 10वां में है बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं तो उसका होने संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना है। 9वां जो है सारे शिक्षा व्यवस्था को चरमरा के रख दिया है, यानी कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी अन्य को नहीं लाएंगे। यानी आयोग का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन तो करना है, लेकिन अगर आपके साथ कोई 1-2 साथी जाते हैं तो उन्हें नहीं लाना है। अगर ले जा रहे हैं तो उन्हें रूम पे रख छोड़ दीजिए, या वहाँ जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग में रखिए। तथा हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ लाएंगे। ये मतलब आपको आयोग नहीं देगा। एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। यानी आपको जैसे हैंड सैनिटाइजर हो, खाद्य पदार्थ हो, पेयजल हो, ये आपको अपने साथ ले जाना है। आप जा रहे हैं देने तो जैसे कि रसगुल्ला हो, खाने का, पानी का बोतल हो तो वो ले लीजिए, ठीक रहेगा। 10वां में है जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें सारी दस्ता परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यानी क्या, यानी आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। और इसके अलावा हमको लगता है जो अलग से टाइम भी नहीं दिया जाएगा। तो अतः आप कोशिश करें कि जो आपके टाइम है तो जहाँ भी घूमें मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें ताकि पॉजिटिव होने का खतरा ना हो।
आगे 10वां में घोषणा भी है, ये पढ़ लीजिएगा दोस्त, हम ऊपर कर देते हैं, ये घोषणा पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप भी बिहार पुलिस 84 से 15 पद में सफल हैं तो आप एक बार इसे समझ लीजिए कि क्या क्या ले जाना है, ताकि वहाँ से आपको लौटना नहीं पड़े, निराश नहीं होना पड़े। अतः आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अगर आपने अभी तक जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, NCL नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, क्योंकि इस समय बनवाने में टाइम लगता है, तो बनवा लीजिए। क्योंकि बॉयज़ का जो है, लड़कों का 28 से स्टार्ट है, लड़कों के बाद लड़कियों का फिजिकल लिया जाएगा। तो दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए बनता है कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, उसको अच्छी तरह समझ लेना है और उसके बाद फिजिकल के लिए जाना है। हम आपके फिजिकल पास होने की तथा साथ में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये चैनल ख़ास तौर से बिहार दरोगा जो है उससे रिलेटेड जितने भी सूचनाएं आती है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।